Hi, boys and girls. I'm sure you'll agree with me that as human beings, we need energy to survive. Why only human beings? Animals and plants also cannot survive without energy. And the energy which we get to survive, to exist, is from the food we eat. And the food which gives us energy undergoes three types of processes in the body, that is digestion, absorption, and elimination. So let's study about how we digest the food and how it helps us grow. अब जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट भी होता है और उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब भी होता है, और ये सारा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं और ये सब समझते हैं कि कैसे होता है। A human digestive system consists of two categories of parts. The first category consists of those organs that are directly involved in the process of digestion and absorption. The second category consists of those organs that aid the process of digestion and absorption of food by producing chemical substances or by some other way, but are not directly involved in the process of digestion and absorption. हम जो खाना खा रहे हैं उसका भी दो तरह से यूज़ होता है हमारी बॉडी में। एक तो होता है कि जो ऑर्गन्स है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है खाने को डाइजेस्ट करने में या अब्जॉर्ब करने में, और दूसरा है कुछ सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं जो सिर्फ हेल्प करते हैं डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में, लाइक जैसे कोई केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं, पर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन में। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, नेसेसरी ऑर्गन्स भी और एक्सेसरी ऑर्गन्स भी दोनों हैं इसमें कि कौन कौन से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो पहले नेसेसरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। ओरल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। सबसे पहले ओरल कैविटी में क्या आता है? कैविटी का मतलब है जो चीज़ कोई खाली है और उसके अंदर स्पेस है। अब माउथ हमारा एक खाली सा ऑर्गन है, लेकिन उसके अंदर टीथ है, टंग है जो हेल्प करते हैं खाना खा के डाइजेशन में, और उसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस माउथ में या माउथ कैविटी में, जो कि वहाँ से ही हमारी खाने की डाइजेशन शुरू होती है। जो टंग है वो खाने को, जब हम कोई चीज़ अंदर लेके जाते हैं, चबाना चाह रहे हैं, टीथ का हेल्प कर रहे हैं, लेकिन टंग उसको इधर उधर घुमाने में हेल्प करती है। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं जो हमारे ऑरल कैविटी में है वो हमारे खाने को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और वहाँ से हमारा डाइजेशन बेसिकली शुरू होता है। फिर हमारे टीथ हैं, मोलर्स हैं, प्री मोलर्स हैं, और उसके बाद इंसाइजर्स हैं। ये सारे अलग अलग तरह के दांत भी हैं जो कि हमारे खाने को काटने में, चबाने में हेल्प करते हैं। तो 6 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो हमारे लिए नेसेसरी हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, जो हमने कर लिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या हैं? लिवर एंड गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड्स, टीथ एंड टंग। ये ज़रूरत वाले एक्सेसरीज हैं उनकी। तो ये हमें 5 मिल रहे हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स, जो कि फिर से रिवाइज करते हैं: liver and gallbladder, pancreas, salivary glands, teeth and tongue. The first organ that directly contributes to the digestion process is the mouth. Mouth is further divided into 3 basic organs, namely salivary glands, tongue and teeth. 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जो मैंने पहले भी बताया, salivary glands है, टंग है और टीथ हैं। The salivary glands produce saliva that exists in the mouth. The saliva acts as lubrication for the food products when they are being chewed. हम कोई भी खाना खाएंगे, जब तक वो गीला नहीं होगा हम अंदर नहीं लेके जा सकते हैं कोई भी चीज़। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जूसी मटेरियल हमारे माउथ में होना चाहिए, जो कि सलाइवा है, जो हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है चू करने में। Some of the microorganisms like fungi and bacteria are killed by saliva in the mouth itself. हम कभी कुछ खाते हैं जिसके अंदर खाने में अगर कुछ है ऐसा जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो सलाइवा उसको मुंह में ही उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसके अंदर डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सलाइवा, द सलाइवरी ग्लैंड्स आल्सो प्रोड्यूस अमाइलेज, विच इज़ एन एंजाइम दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू ग्लूकोज। और बहुत इंपॉर्टेंट काम सलाइवा का ये भी है कि वो एक अमाइलेज करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। वो एक एंजाइम है जो कि जाके हमारे जो मुंह में जब हम खाना लेते हैं, जिस खाने में स्टार्च होता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है बॉडी में, आगे चल के हम समझेंगे।
The next important part of the mouth is the tongue. The tongue is not just for tasting delicious food, it also helps in chewing and swallowing, which is also known as deglutition. This process is basically the physical simplification of food. जो टंग है हमें लगता है सिर्फ टेस्ट करने के लिए काम आता है, ऐसे नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है चू करने के लिए और स्वैलो करने के लिए। खाने को कैसे चू, जब दांत इधर उधर घुमा रहे हैं तो टंग उसकी हेल्प कर रही है इधर उधर ले जाने में, और स्वैलो करने में उसको अंदर ले जाने में भी हेल्प करती है। और इस प्रोसेस को कहते हैं डीग्लूटेशन। और ये जो है खाने को सिंप्लीफाई करता है जो हमने खाया है। और ये इसीलिए बोलते हैं कि खाने को 32 टाइम्स हमें चबा के खाना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा अच्छे से उसको चबाते हैं खाने को तो उसका जो हमारे माउथ में सलाइवा निकलेगा वो खाने के साथ मिक्स होगा और उसको जल्दी हेल्प करेगा हमारी डाइजेशन में। आधा डाइजेशन तो हमारा माउथ में ही हो जाता है। अगर हम फास्ट फास्ट खाना खाते हैं तो हमारा खाना डाइजेस्ट ठीक से नहीं होता। Then we have teeth, which are very important for biting the food and making it into smaller pieces. And another part is pharynx and esophagus, also very important. The next digestive organ is the pharynx, which lies behind the mouth or the buccal cavity. The pharynx prevents the food from entering the voice box or larynx. इंस्टेड द फेरिंग्स डाइवर्स द फूड टू ऑइसोफेगस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेरिंग्स का काम, क्योंकि हमारे जब हम खाना खाते तो दो नाड़ियाँ नलियाँ होती हैं जो हमारे गले में जाती है। एक तो वॉइस बॉक्स होता है और एक हमारा या उसको लेरिंग्स भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा ऑइसोफेगस होता है। तो ये फेरिंग्स का काम है देखना कि जो खाना है वो ऑइसोफेगस में जाए, क्योंकि कई बार अगर गलती से खाना हमारा वॉइस बॉक्स या लेरिंग्स में चला जाता है तो हमें मुश्किल हो सकती है, चोक हो सकते हैं। तो इसलिए वो हेल्प करता है फेरिंग्स ऑइसोफेगस में खाने को भेजने के लिए। और आइसोफेगस क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है दैट कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक। जो खाना अब हमने खाया है, मुंह में चबाया है, उसको मुंह से लेकर पेट तक ले जाने के लिए हेल्प करता है। दो द फेरिंग्स एंड ऑइसोफेगस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्चुअल सिम्प्लिफिकेशन ऑफ फूड, द फंक्शन ऑफ कन्वेंस ऑफ फूड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। हाँ, इसको वो ऐसी कोई हेल्प नहीं करते जैसे कोई जूसेस क्रिएट नहीं होते इनमें, लेकिन हाँ वो लेके जाने में फूड को मुंह से पेट तक ले जाने में हेल्प करते हैं। द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट कंडक्ट्स द मेमथ टास्क ऑफ ब्रेकिंग फूड इज़ द स्टमक। जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो खाने को ब्रेक डाउन करता है वो ऑर्गन है स्टमक। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। द कार्डिया इज़ द रिसीवर ऑफ द फूड फ्रॉम द ओसोफेगस। ओसोफेगस से जब खाना आता है तो कार्डिया में जाता है, जो पहला पार्ट है वो कार्डिया है। देन द फूड इज़ हैंडेड ओवर टू द कर्वेचर ऑफ द ऑर्गन नोन एज फंडस। अब दूसरा पार्ट है जो फंडस है, उसमें खाने को दिया जाता है। द फूड इज़ लेटर ट्रांसपोर्टेड टू द कॉर्पस बॉडी। तो थर्ड जो स्टमक का पार्ट है कॉर्पस, वहाँ पर जाता है, एंड दैट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टमक विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ब्रेकेज ऑफ फूड। वो सेंट्रल पार्ट कहलाएगा। After the food has been simplified, it is transferred to antrum, which conveys it to the smaller intestine. अब लास्ट में एंट्रम के पास खाना जाता है जो स्टमक का लास्ट पार्ट है, और वहाँ से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। Within the stomach, the food is broken down into simpler nutrients like vitamins, carbohydrates, proteins, etc. The lower gastrointestinal tract comprises of 2 primary organs. 2 organs होते हैं जो lower gastrointestinal tract है, द इंटेस्टाइन्स और एनस। अब सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, जैसे ये पिक्चर में दिया है। देयर आर 2 प्राइमरी इंटेस्टाइन्स, नेमली स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फर्दर डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स, द ड्यूडिनम, ड्यूजिनम एंड इलियम, एज शोन इन द पिक्चर। The duodenum is the receiver of simplified food and is connected to the lower section of the stomach. Though the duodenum is the shortest part of the intestine, a lot of chemical digestion takes place. It is also the place where the digestive juices that is generated by the pancreas and liver mix for further digestion. जो juices excrete होते हैं liver से या pancreas से, सबसे पहले वो duodenum में ही जाते हैं. Then the second part of the small intestine is jejunum, Jejunum. It is a very important part because the function is abrogation of nutrients. Nutrients की absorption यहाँ शुरू होती है. Then the duodenum is the midsection of the smaller intestine and conveys the rest of the food to ileum. तो third part जो है वो ileum है. Here the absorption of nutrient takes place. So all these 3 parts are in sync with each other.
मोस्ट ऑफ द वाइटामिन्स आर एब्जॉर्ब बाय द इलियम. बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स इलियम में एब्जॉर्ब होते हैं. द स्मॉल इंटेस्टाइन फिनिशेज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स एंड पासिस द रेजिड्यू ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन. यहाँ से फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके पास जो बाकी बचा है वो पहुँचता है. द लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज आर एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है, गॉल ब्लैडर, लिवर और पैनक्रियाज. Just like small intestine, the large intestine is again divided into three parts. The first organ of the large intestine is cecum, CECUM, which is attached to the appendix and is also the connecting pouch between small and large intestine. स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को जो कनेक्ट करता है वो जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का उसको सीकम कहते हैं. और फिर उसके बाद आता है कोलोन. द कोलोन कम्स आफ्टर सीकम एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड. जो खाना खाया है और वहाँ जाके पानी और सॉल्ट वहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, सेकेंड पार्ट जो है उसको कोलोन कहते हैं, COLON. दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द लास्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन. द थर्ड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज़ रेक्टम. जो थर्ड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का उसको रेक्टम कहते हैं, विच एक्ट्स एज ए कनेक्शन बिटवीन द इंटेस्टाइन्स एंड एनस. एनस और इंटेस्टाइन के बीच में एक कनेक्शन बनाता है रेक्टम. Now we are left with anus, which does the job of ejecting the waste matter from the body.